क्या ईडी के निशाने पर सिर्फ विपक्ष के नेता हैं? क्या ईडी सरकारी एजेंसी की जगह सरकार की एजेंसी बनती जा रही है? क्या विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी एक हथियार की तरह हो गई है? क्या ईडी का दुरुपयोग सत्ता कर रही है? ये तमाम वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार विपक्ष के नेता उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। अरविंद केजरीवाल भारत के वो पहले मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और इसी के बाद से विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि लोकसभा चुनावों से पहले नेताओं को डराने के लिए, विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष का मनोबल तोड़ने के लिए सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि आरोप विपक्ष लगातार लगाते आ रहा है। विपक्ष कहता है कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में जिन 121 नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की, उसमें 115 नेता केवल विपक्ष से। वो नेता जो विपक्ष से सत्ता पक्ष में चले गए, उन पर कार्रवाई बंद हो गई। नाम बार बार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का लेते हैं, वो कई और नेताओं का भी नाम लेते हैं, कहते हैं येदियुरप्पा जी पर केस बंद हो गया, व्यापम को लेकर केस बंद हो गया। लेकिन विपक्ष के नेताओं को जहां मामला मिलता है वहां पर जेल की सलाखों के पीछे। अभी हेमंत सोरेन को भेजा था, के कविता को, मनीष सिसोदिया को, अब केजरीवाल को। दरअसल साल 2023 में संसद में केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर एक ब्यौरा मांगा गया था कि कितने केसेस कहां कहां दर्ज हुए। तो इसमें पता लगा कि पीएमएलए के तहत यानी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर 3110 केस दर्ज हुए और फेमा के तहत 12,000 से अधिक केस जो है वो दर्ज किए गए। और इसी को लेकर एक बड़ा अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, जिसने तमाम नेताओं को लेकर एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट डाली थी, जिसमेन बताया कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में चल रहा है, इससे पहले भी गवर्नमेंट में ऐसा होता था। लेकिन तब तकरीबन 50-56% जो केसेस थे वो विपक्ष के नेताओं पर थे। अभी 95% केसेस जो आए हैं विपक्ष के नेताओं पर आए हैं, जिसमें स्टैट वो देते हैं कि 2014 से 2023 के बीच में 121 प्रमुख नेताओं पर केस हुआ, जिसमें से 115 विपक्ष के हैं, यानी ऑलमोस्ट 95% विपक्ष के नेताओं को ये पकड़ा गया है। हालांकि उसके बाद भी 2022 के बाद भी काफी केसेस हुए हैं, जिसमें 3 बड़े केस आपको बता दें। एक बड़ा केस दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। हेमंत सोरेन ईडी के थ्रू गए और हाल ही में बीआरएस की नेता के कविता जो हैं उन्हें भी इसी तरह से अरेस्ट किया गया। और ये तीनों अलग अलग पार्टी के विपक्ष के बड़े नेताओं में से आते हैं। 2 तो इसके बाद केजरीवाल को मिला ले तो 2 तो सीएम हो गए, एक डिप्टी सीएम हो गया कि कविता बीआरएस की बड़ी नेता हो गई। तो ऐसे में विपक्ष ये अगर सवाल पूछ रहा है कि वाकई में ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो क्या ये पूरी तरह से बेबुनियाद है या इसमें आपको भी कहीं कुछ बात जो है नजर आती है? हालांकि जब भी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात आती है तो ये आरोप लगता है कि भाई दोनों साइड से इस्तेमाल किया जा रहा है, इधर से भी किया जा रहा है, उधर से भी किया जा रहा था। पहले कांग्रेस भी कर रही थी, विच इज ट्रू। 2004 से लेकर 14 के बीच में ईडी के तकरीबन केसेस जो आए थे उसमें 56% केसेस विपक्ष के नेताओं पर थे, 54-55%। और बट उस टाइम डिफरेंस क्या था कि ईडी के पास इतनी पावर नहीं थी। ईडी खुद जाकर केसेस जो है उसमें इतना पावरफुली एक्टिव नहीं होती थी, छापा नहीं मारती थी। कहीं केस रजिस्टर्ड हुआ उसके बाद ईडी की कार्रवाई होती थी। तो जो 26 मामले दर्ज हुए उसमें से 14 नेता विपक्ष के थे, यानी बाकी पार्टियों के, जिन पर कार्रवाई हुई। उसके बाद कई बार संशोधन हुआ पीएमएलए में 2005, 2009, 2012। लेकिन 2019 में एक बड़ा संशोधन हुआ, जिसमें यह हुआ कि पहले क्या था कि अगर कहीं पर चार्जशीट में पीएमएलए की धारा लगी है तो ईडी कार्रवाई करेगी, अगर किसी और एजेंसी ने पीएमएलए लगा दिया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है। लेकिन 2019 के बाद ईडी को यह ताकत दी गई कि आप ये धारा खुद लगा सकते हैं और इस धारा को लगाने के बाद छापेमारी कर सकते हैं, छापेमारी के साथ साथ नेताओं को गिरफ्तार कर सकते हैं। और यहीं से सारा फसाद विवाद जो है वो शुरू हो गया कि क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि कई और नेता थे जिन पर केसेस थे बट वो उतने हाईलाइट नहीं हुए, जैसे कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, उन पर यह मामला था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर मामले थे, बट वो मामले कहां गए किसी को आज उतनी। और इसी बात को लेकर कांग्रेस और बाकी पार्टियां उठाती हैं कि क्या बीजेपी के पास कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें आप डालिए और सब फिल्टर्ड होकर आता है? ये सवाल अपने आप में बड़ा है। लेकिन ये सच है कि अजीत पवार को लेकर कई सारी टिप्पणियां आती थी, आज नहीं आती हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर आती हैं, बीएस येदियुरप्पा को लेकर आती हैं, इनफैक्ट जो बम्बई साहब सीएम बने थे उनको लेकर आती हैं। शिवराज सरकार के जमाने में व्यापम की बात होती थी, वो सारे मामले जो हैं शांत हो गए हैं। हालांकि ईडी ये दावा करती है कि 96% केसेस जो है उसने सॉल्व कर दिए,
बट कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि ऐसा नहीं है। 5,906 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 1142 मामलों में ही चार्जशीट जो है वो ईडी ने दायर की है, और इसमें भी 25 मामलों में निपटा हुआ है, उसमें 24 में सजा हुई है। तो ये ओवरऑल काफी कम हो जाता है। बट अगेन क्वेश्चन बड़ा वही है कि क्या ईडी का जरिए दुरुपयोग किया जा रहा है, बिकॉज बहुत बड़े 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 मामले हैं, मतलब कई बड़े बड़े नेताओं को लेकर। हालांकि अन्ना हजारे जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि यार अरविंद केजरीवाल वाले मामले में हम थोड़ा शॉक हैं, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन थी कि अरविंद केजरीवाल शराब के खिलाफ लड़ाई लड़कर आए थे, वो बेहतर करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस ट्रैप में फंसेंगे, वो ये करेंगे, ये हमने सोचा नहीं था। और अब अरविंद केजरीवाल को उनके पुराने कर्मों की सजा मिल रही है, जो सजा उनकी। बट यहां पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो विपक्ष कह रहा है कि ठीक है हमारे यहां कई लोग खराब होंगे, बट क्या हमारे यहां खराब है, सामने वाले में कोई खराब नहीं है? 95% केसेस, आई मीन दैट्स ह्यूज। इज इट गुड फॉर डेमोक्रेसी? ये सवाल अपने आप महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं, हमें बताइए कमेंट।